नमस्ते। विश्व संवाद केंद्र झारखंड द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज विश्व चाइनीज महामारी से त्रस्त है। आज सीमाओं पर चाइना अनावश्यक हमारे जवानों को घात पे घात कर तनाव पैदा किए हुए है। इसके प्रति उत्तर में हमारे वीर जवानों ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसके लिए हम सब सेना का अभिनंदन करते हैं। इस वीरता में जिन्होंने शहादत प्राप्त किया, उनका हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत बलिदानियों का देश है। बलिदान करना अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा रही है। इसी कड़ी में अमर बलिदानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जिनकी प्रेरणा हम सब के लिए अनुदायी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनुस्मृति की तीसरे अध्याय का 56वां श्लोक नारी के स्थिति का वर्णन करता है। यह श्लोक कहता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। नारी संपूर्ण रूप से सृजन रचना की पूर्णता है। नारी के कई रूप हैं। सम परिस्थिति में नारी देवी है, विषम परिस्थिति में दुर्गा भवानी बन जाती है। महिलाएं हमें कितने रूपों के लिए जानी जाती है? अपने त्याग बलिदान के लिए जानी जाती है। प्राचीन में ऐसे हमने कितने नाम सुने होंगे, जिन्होंने अपने साहस और वीरता के दम पर दुश्मनों के दांत इकट्ठे कर दिए। उन्हीं में से एक नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 की क्रांति की महान नायिका तथा नारीत्व के शौर्य की, साहस की प्रेरणादायक झांसी की रानी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। झांसी की रानी का जन्म 18 नवंबर 1828 काशी वाराणसी में हुआ, जिसे हम सब बनारस के नाम से भी जानते हैं। इनके जन्म का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से लोग इन्हें मनु भी कहा करते थे। यह इतने हठीले स्वभाव की थी कि लोग इन्हें छबीली भी कहा करते थे। मणिकर्णिका के पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। वह एक दरबार के सलाहकार थे तथा उनकी माता का नाम भगीरथी था। वह एक विदुषी महिला थी। किंतु लक्ष्मीबाई के जन्म के 4 साल बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनके लालन पालन का कार्यभार उनके पिता मोरोपंत तांबे पर आ गया। प्राचीन काल की बात करें तो हम रामायण महाभारत में देख सकते हैं कि किस तरह से सत्यवती, कुंती, अम्बा, द्रौपदी, सीता जी सब अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा जिस तरह से हुई, माना जाता है कि इतिहास में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। परंतु यह कथन सत्य नहीं है। महिलाओं की स्थिति अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि वह इस्लामिक काल अर्थात मध्यकाल में सती प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा था।
उस समय सती प्रथा का बहुत बोलबाला था। हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हाँ, विधवा विवाह का जिक्र आया है कहीं, लेकिन जब अगर सब सती ही हो जाती तो विधवा विवाह कहाँ संभव था। और शायद रानी लक्ष्मीबाई को भी सती हो जाना चाहिए था, परंतु ये सत्य नहीं था। ऋग्वेद में एक श्लोक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त 11वें, ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 18वें भाग का 7वां श्लोक, सुरत्ना आ रोहंतु जनेयो योनिमग्रे। योनिमग्रे इस शब्द को भारत की संस्कृति से घृणा करने वाले तथा कथित बुद्धिजीवियों द्वारा इस मगरे शब्द को मगने कर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख वेदों में है, परंतु यह कथन सत्य नहीं है। ये एक परपकंडा है। इसे इस साहित्य द्वारा सबको बदनाम करने की कोशिश की है। ऋग्वेद के श्लोक को लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया। इस श्लोक द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह सती प्रथा को प्रमोट कर रहा है, किंतु यह श्लोक सती प्रथा को रोक रहा है। यह श्लोक कहता है, उठो, मृत्यु को छोड़ो, पुनः जीवन को चुनो। इस बात का खंडन अगर कोई हिंदू करे तो लोग मानेंगे ही नहीं। इस बात का खंडन स्वयं मैक्स मूलर ने किया है। उन्होंने कहा, वित्तहीन, बुद्धिहीन, वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा किया भी क्या जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव जी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात मणिकर्णिका को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। 1841 में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव को एक पुत्र हुआ, परंतु उस पुत्र की मृत्यु तीसरे माह में हो गई। महाराजा गंगाधर बड़े दुखी रहने लगे। उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया। उस दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव से बदलकर दामोदर राव कर दिया गया। 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। 18 साल की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी पति की मृत्यु का सामना करना पड़ा। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, जो बहुत ही चतुर व्यक्ति था, जिसने झांसी के राज्य को हड़पने की नीति तैयार की थी। उस नीति के तहत उसने इसका खंडन किया था कि अगर किसी महाराजा की अपनी संतान नहीं है
तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तथा सारा राज्य ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाएगा। परंतु रानी ने अपनी झांसी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को और बुलंद किया और अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने एक स्वयंसेवी सेना का गठन किया और बगल में राज्य से समर्थन मांगा। उसके बाद उन्होंने 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु के माध्यम से पूरे भारतवासियों को हिलाकर रख दिया। आज भी उनकी वीर गति की कथा सुनते ही सीने में एक ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। किंतु 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। भारत के इतिहास में एक प्रमुख वीरांगना सदा सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गई। उनकी मृत्यु कोटा की सराय में हो गई। उनकी समाधि फूलबाग में स्थित कोटा की सराय में बनी हुई है, जो ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जिला है। रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि भारत के इस महान महिला योद्धा के साहस का ज्ञान प्रदान करता है। फूलबाग में उनकी 8 मीटर की लंबी मूर्ति बनाई गई है। दूर दूर से पर्यटक उनकी समाधि को देखने आते हैं। जून महीने में हर साल मेले का आयोजित किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की याद में यह मेला पर्यटकों को इकट्ठा करता है। लोग दूर दूर से आके यहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगा के, चूम के रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जिस तरह से इनकी वीरता को शब्दों में उतारा है, गण्य है। एक वीरता सीने में पनप जाती है। एक देश प्रेम का भाव मन में उमड़ने लगता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने वृत्ति तानी थी। बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी युवकों की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर पोलों की हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह अगर हम बात करें आज की वर्तमान महिला की, देख सकते हैं आज की महिला अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी के अधीन नहीं है। आज वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, अपने डिसीजन खुद ले रही है। आज वह पढ़ाई के साथ साथ हर फील्ड में आगे नजर आती है। आज उनको रोक पाना असंभव है। वह किसी से कम नहीं है।
सरकार ने महिलाओं की साक्षरता का अभियान चला के हर एक महिला को साक्षर करने की योजना बनाई है। कुछ असामाजिक तत्व हैं हमारे देश में जो महिलाओं की प्रगति में रोड़ा बने हुए हैं। सबको मिलकर इस असामाजिक तत्व को रोकना होगा, जिससे महिलाएं हमेशा आगे प्रगतिशील रहें। अगर आप सचमुच रानी लक्ष्मीबाई के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आप बुलेट से नहीं, बैलेट से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने वॉलेट से इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है, आज वर्तमान स्थिति में अपना वॉलेट का जिप चाइनीज सामानों के लिए सदा सदा के लिए बंद रखें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत।